बिलाखिर 70 साल के लंबे अरसे के बाद सिखों का देरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है। पाकिस्तान ने करतारपुर गुरुद्वारा ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बना दिया बल्कि इसे सिखों के लिए खोल भी दिया। रोज़ाना 5000 से ज़ायद सिख यात्री बिना किसी वीज़ा के करतारपुर कॉरिडोर के जरिए गुरुद्वारा साहब में आ सकेंगे। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये करतारपुर कॉरिडोर कैसे दोनों मुल्कों के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है। इस कॉरिडोर के जरिए कैसे कई लोगों का रोजगार बेहतर होने जा रहा है और ये पाकिस्तान की इकानमी को कैसे सपोर्ट करेगा। RSS और हिंदवाता माइंडसेट इस कॉरिडोर के खिलाफ क्यों है, इस वीडियो में ये तमाम बातें डिस्कस होंगी। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। पाकिस्तान ने हमेशा सिख यात्रियों को इज्जत और मोहब्बत से नवाजा है, चाहे वो ननकाना साहब आएँ या वीज़ा लेकर करतारपुर साहब आएँ या लाहौर में हसन अब्दाल आएँ। जहाँ पर भी आए पाकिस्तान ने हमेशा उनको इज्जत दी है। हर जगह पर हुकूमत की तरफ से बेहतरीन सिक्योरिटी सहूलियात और अवाम की तरफ से ढेर सारा प्यार मिला है। लेकिन इमरान खान के आने के बाद हालात बहुत ज़्यादा बदल गए। हुकूमत ने सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन रही है और ननकाना साहब रेलवे स्टेशन से लेकर गुरुद्वारा जन्म स्थान तक सिखों के लिए एक खास रोड बनाया जा रहा है। और ननकाना साहब में जो दीगर गुरुद्वारे हैं उनकी तज़ीन और रैश का काम भी जारी है, जिसमें कुछ का काम मुकम्मल हो चुका है और कुछ का काम अभी जारी है। कश्मीर में होने वाली रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद कुछ पाकिस्तानी ये सवाल करते हैं कि एक तरफ तो इंडिया कश्मीर में मुसलमानों पर मज़ालम डाल रहा है और दूसरी तरफ आप उसी इंडिया में बसने वाले सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोल रहे हैं। पाकिस्तान में ये सोच रखने वाला एक तबका इस कॉरिडोर के खिलाफ भी है, लेकिन हकीकत में चीज़ें इसके मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इंडिया ने जब कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का खात्मा किया तो इंडिया में बसने वाले सिखों ने बहुत एहतजाज किए और जो इंडिया में कश्मीरी तलबा थे उनको बाहिफाजत कश्मीर में पहुंचाया। यानी कि सिखों ने कश्मीरी अवाम को बहुत सपोर्ट किया है। हर किसी की राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये कॉरिडोर खुलने से बॉर्डर के इस तरफ भी और उस तरफ भी फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सिखों के लिए फ़ायदा ये होगा कि वो आसानी से गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि सिखों के लिए करतारपुर और ननकाना साहब वैसे ही हैं जैसे हम मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा या मदीना। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होगी, रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर होगा। और वैसे भी इमरान खान टूरिज़्म को सपोर्ट करने की बात करते हैं, स्पेशली रिलीजियस टूरिज़्म, और ऐसे प्रोजेक्ट से ये टूरिज़्म बहुत ज़्यादा आएगी। और वैसे भी आप जानते हैं कि टूरिज़्म के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अगर ये कोशिश कामयाब हो गई और इंशाल्लाह ये कोशिश ज़रूर कामयाब होगी तो उसके बाद हुकूमत एक बस सर्विस भी शुरू कर सकती है जो करतारपुर कॉरिडोर से लेकर ननकाना साहब और लाहौर में हसन अब्दाल और सिखों के जो अहम गुरुद्वारे हैं उनका विजिट करवा सकेगी, जिससे अगेन सिखों को तो फ़ायदा होगा कि वो थोड़े पैसों में अपने जो अहम मजहबी मकामात हैं उनकी ज़ियारत कर सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा कि ऐसे इकदाम से पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिलेगा। खैर ये तमाम मुस्तकबिल की बातें हैं, लेकिन सवाल यह है कि इंडिया में हिंदवाता माइंडसेट और RSS इस कॉरिडोर के खिलाफ क्यों है। ये कॉरिडोर खुलने से उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है। इसकी वजह यह है कि सिख यात्री जब भी पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान से बहुत मुतमिन, खुश और पाकिस्तानियों की तारीफें करते हुए जाते हैं। और इंडिया में खालिस्तान समेत आज़ादी की बहुत सी तहरीकें चल रही हैं और ऐसे इकदाम की वजह से ये जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट हैं वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। जब इमरान खान ने इस मनसूबे का संग बुनियाद रखा तो इंडियन मीडिया ने उसी दिन शोर मचाना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान ये कॉरिडोर सिर्फ खालिस्तान के लिए खोल रहा है। लेकिन सिख कौम की खुशी की वजह से मजबूरन उन्हें भी इस कॉरिडोर में आगे बढ़ना पड़ा। ये करतारपुर कॉरिडोर इस हिंदवाता माइंडसेट के लिए एक कड़वी गोली है जिसे वो बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं। जब इनसे और कुछ ना बन सका तो इन्होंने $20 फीस को लेकर तनाज़ा शुरू कर दिया, सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ मुतनफ़र करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। हालांकि हर नॉर्मल इंसान जानता है कि ये $20 की रकम कुछ भी नहीं है। ये इंडियन 1400-1500 रुपये बनते हैं और किसी भी आम आदमी के लिए 1400-1500 रुपये देना कोई मुश्किल बात नहीं है। और वैसे भी ये पैसे इन्हीं यात्रियों की सहूलियात के लिए इस्तेमाल होंगे। जब कोई मुसलमान हज के लिए जाता है तो लाखों रुपया खर्च करता है और इस बात को मेजोरिटी सिख भी समझते हैं, लेकिन मासूम और नादान लोग इन RSS और हिंदवाता के इस प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं। लेकिन वो जब पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी देखेंगे तो वो भी यकीनन कहेंगे कि ये पाकिस्तान ने $20 की रकम को ज़्यादा नहीं ली, ये मौजूद रकम है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि ये जो हिंदवाता माइंडसेट है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये कॉरिडोर ऐसे ही चलता रहे, खुला रहे और चलता रहे। वो किसी का किसी तरह इसको रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। वो पुलवामा तरज का भी कोई वाक़या करवा सकते हैं, कोई दहशतगर्दी का वाक़या करवा सकते हैं,
या कोई भी प्रोपागेंडा करके किसी तरीके से भी वो इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे पिछले दिनों उन्होंने एक जो उनका पैसेंजर जा रहा था जो कि अफगानिस्तान में जा रहा था, उसको एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट का कोड दे दिया और पाकिस्तान की अक्लमंदी की वजह से ये बला टल गई, वरना वो पाकिस्तान अगर उसको मिलिट्री एयरक्राफ्ट समझकर हिट कर देता तो जो उसमें 120 लोग सवार थे वो तमाम जान से जा सकते थे। और ये जो सारी सूरत हाल है ये मज़ीद बढ़ सकती थी और इससे हालात मज़ीद ख़राब हो सकते थे। इसलिए ये हिंदवाता माइंडसेट इसकी पूरी कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरह इसको रोका जाए और ऐसे वाक़यात खुदा न खास्ता वो मुस्तकबिल में करने की कोशिश करेगा कि जिससे ये करतारपुर कॉरिडोर पे बराह रास्त असर पड़ सके। ये थी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।